अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में मैं हूं आपकी मेज़बान मिशाल आरिफ। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो है कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम अपना सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अब हम उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक था सेशन का वो ये था कि किस तरह जो मुतासिर शख्सियात होती हैं वो कैसी होती हैं, क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जो वो इंस्पायर करती हैं, किस तरह से वो इंस्पिरेशन बनती हैं। तो ये टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आप लोग जितने क्वेश्चंस हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी आप जानना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप ज़रूर क्वेश्चंस करके बताएं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी गेस्ट वो किसी अब तारुफ के मोहताज नहीं रही, क्योंकि उनका जो है हमारे साथ ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा गहरा हो चुका है। हमारे साथ और भी इन्होंने सेशंस किए हैं पहले, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेशन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस ने पसंद किए हैं इनके साथ सेशंस। तो हमारे साथ जो मौजूद है मैम नादाब गिल हैं, जो कि एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, ट्रेनर भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं मिशेल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ दोबारा इस शो में। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है अब तक जो है इल्मी सिटी के साथ, क्योंकि अब तो फैमिली की तरह से है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब तो इस प्लेटफॉर्म के साथ। जी बिल्कुल, बिल्कुल ये बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू जो है हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल हमारा एक्सपीरियंस है, इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हम यहाँ आकर और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। और सबसे जो ज़बरदस्त बात है वो यही है कि यहाँ की जो ऑडियंस है ना वो बहुत कनेक्टेड है। एंड दिस द पॉजिटिव साइड के जब भी हम यहाँ पर ऑनलाइन आते हैं तो डिफरेंट तरीके से जो है वो ऑडियंस अपने क्वेश्चंस को, अपने कंसर्न्स को यहाँ पर रखती है, जिससे ये कन्वर्सेशन और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द टीम ऑफ इल्मी सिटी एंड विद मोर ऑफ दैट कि मैं ऑडियंस को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगी जो अपना यहाँ पर जो है वो इनपुट देते हैं, अपने कंसर्न्स को हमसे शेयर करते हैं, ताकि हम इस सेशन को और ज्यादा जो है वो प्रोडक्टिवली आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। It is really a wonderful platform and I really want to appreciate all the team, those who are working here. जी, बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और हमें आगे भी इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, और पता है कि ये जो रेगुलर देखने वाले हैं, वो इसी तरह से हमारे व्यूवर्स जो हैं हमें सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि मैम आज का है हमारा टॉपिक ये है कि मुतासिर-कुन जो शख्सियात होती हैं, कैसी होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम पूछें कि इंस्पिरेशन क्या होती है? मुतासिर करना होता क्या है? अच्छा, इंस्पिरेशन का जो एक वर्ड है ना, बेसिकली ये एक ऐसी आप पैशन है, ऐसी मोटिवेशन है जो आप दूसरों की पर्सनालिटीज में देखकर आपको लगता है कि नहीं डेफिनेटली मुझे भी जो है वो जो पैशन है, जो मोटिवेशन है, मुझे भी अपने अंदर लेना है। क्योंकि दो ही चीजें इसमें होती हैं, या तो आप दूसरे की शख्सियत को देखकर वैसा बनना चाहते हो, या आप डिजायर करते हो कि जो उसकी शख्सियत के अंदर वो चीजें हैं वो मेरी पर्सनालिटी के अंदर भी आ जाए। तो इंस्पिरेशन जो है बेसिकली एक मोटिवेशन है, एक पैशन है जो जब आप दूसरों को देखते हो तो आप भी वैसा डिजायर करते हो अपने अंदर, थ्रू वो क्रिएटिविटी है, थ्रू वो इनोवेशन है, थ्रू वो किसी आइडिया के है। तो इंस्पायर्ड जब आप होते हो, इंस्पिरेशन जब आप दूसरों से लेते हो, तो इट्स मीन कि यू हैव द डिजायर टू गेट द सेम आइडिया, सेम क्रिएटिविटी एंड जस्ट अडॉप्ट इन योर ओन पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया इंस्पिरेशन क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि क्या चीज़ है जो इंस्पायर करती है, व्हाट मेक्स समवन इंस्पिरेशन, क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इंस्पायर होते हैं लोग? अच्छा, जब इंस्पिरेशन की बात हम करते हैं कि क्रिएटिविटी आ गई, उसमें हमारा जो है आइडियाज हैं और डिफरेंट जो है हम जब दूसरे की पर्सनालिटी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि व्हाई नॉट मी। तो उसमें जो है आप डिफरेंट क्राइटेरियाज को देख रहे होते हो। आप ऐसा जब आप इंस्पिरेशन लेते हो तो आप में भी किसी की कॉन्फिडेंस है, उसमें उसकी किसी का आई कांटेक्ट है, बोलने का स्टाइल है, पहनावा है उसका, वो एक कन्वर्सेशन है। फिर दूसरा किसी को कन्वीनियंट करना, कन्वीनियंट आपकी पर्सनालिटी से अगर कन्वीनियंट हो रहा है तो इट्स मीन कि आपने किसी को इंस्पायर किया है कि द पीपल स्पीक मोर विद यू। ठीक है, आप कहते हो कि भाई दूसरे का जो है ना चाल चलन मुझे बहुत पसंद है। तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आप दूसरों में देखते हो और आप कहते हो कि नहीं मुझे भी इसे अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर। और जब आप
स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों के ऊपर देखते हो, फोकस करते हो, तो फिर टाइमली आपको फील होता है कि यू आर बीइंग इंस्पायर्ड। तो फिर जब आप इंस्पायर्ड होते हो तो फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चीजें आप अपने अंदर भी आप वो चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। तो दैट मेक्स समवन इंस्पिरेशन। आप कोई भी कॉन्फिडेंट है, यू लाइक टू व्हेन समबडी स्पीकिंग, तो आप कहते हो यार व्हाट स्पीकर, तो फिर उसकी जो है वो बोलने का स्टाइल आपको क्या करता है, इंस्पायर कर जाता है। इसी तरह से है कि अगर मैं एक अच्छी एंकर हूँ, if I want to speak on the stage and I have a complete strong material with me, I know how to deal on the stage. अगर एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाती है तो मुझे पता होना चाहिए कि अब मुझे इस सिचुएशन को आगे लेकर कैसे चलना है। अब जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशन क्या होगी, उनके लिए इंस्पिरेशन यही होगी ना कि what a personality she is, she know how to handle in every situation। और फिर आप क्या हो गया, आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे होते हो उस टाइम, थ्रू योर स्पीकिंग, थ्रू योर आइडियाज, थ्रू योर प्रेजेंस, थ्रू योर पर्सनालिटी। अगर कॉर्पोरेट में मुझे कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, आई विल नॉट वेयर समथिंग लाइक जो मुझे ऑकवर्ड लगे, आई विल वेयर द सेम जो मेरे वहां पर प्रेजेंस, वहां पर जब मैं जाती हूँ तो वो एक कॉर्पोरेट लुक में आए। दिस इज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इज द अकॉर्डिंग टू द मोड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आप जो है अपने आप को वैसे ही जो है वो करने लग जाते हो। ठीक है, अगर आप उससे कुछ अलग करते हो तो इट्स मीन कि वो इंस्पिरेशन नहीं बनती आपकी, वो नेगेटिव में चली जाएगी, वो नेगेटिव इंस्पिरेशन होगी। अगर कोई झूठ बोलने वाला होगा तो व्हाट पीपल से, he speaks lie, she speaks lie, she doesn't know how to speak, तो उस टाइम क्या होगा, वो आपकी वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी और लोग जब भी आपको आइडेंटिफाई करेंगे वो उसी नाम से करेंगे। तो ऑलवेज बी द गुड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है उसामा राजपूत का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्रेस एंड इंस्पिरेशन। अच्छा, वेरी गुड उसामा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि डिफरेंशिएशन जब भी हमें करनी होती है तो हमें पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन और इम्प्रेस करने में क्या है वो डिफरेंस है। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली ये एक ऐसा आपका, आप ये समझ लें कि आप पैशन और मोटिवेशन आप दूसरों से ले रहे होते हो। वहां पर आपने अगर किसी की पर्सनालिटी के अंदर कुछ खास चीजें देखी हैं तो आपको वो मोटिवेट किया है उन्होंने। अगर इफ English teacher is try to teach the students English, अगर उसको खुद ही अंग्रेजी बोलनी नहीं आएगी तो वो दूसरों को क्या इंस्पायर करेगी। तो इसी तरह से आप एज अ जो भी आप मेंटोर हैं, आप कोच हैं, आप कुछ भी टीच करते हैं, आप दूसरों को बताते हैं, आप दूसरों के सामने बिहेव करते हैं, आपका चलना फिरना आपको नहीं पता, आपको लोग कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो ऑन दैट टाइम आपकी जो इंस्पिरेशन दूसरों के लिए जब आप बनोगे तो वो उसी बेसिस पर बनोगे। और इम्प्रेस करना, आप किसी की पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप इम्प्रेस हो जाते हो कि आपको कि किसी का जो है वो, लेट सपोज पंक्चुअलिटी है ना, आई रियली लाइक द वे शी वर्क्स, कितनी पंक्चुअल है, कितनी रेगुलर है, तो वो एक इम्प्रेस का एक अलग वो है क्राइटेरिया। और इम्प्रेशन का जो है वो है कि आप किससे इंस्पायर हो चुके हो और वो फिर आप अडॉप्ट करते हो। लेकिन इम्प्रेस करना कि आपको वो चीज अट्रैक्ट की है, इंस्पिरेशन के अंदर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इम्प्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी हाईलाइट समथिंग कि हमें जो है ये चीज इम्प्रेस की है, अब वी वांट टू अप्रिशिएट, वी वांट टू एक्नॉलेज। आगे चल के हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से जो एलिमेंट्स हैं जो इंस्पिरेशन पर्सनालिटी के अंदर होते हैं और लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं। फिर इम्प्रेस होकर आप क्या करते हो, इंस्पिरेशन लेते हो, मोटिवेशन लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों चीजें हैं वो इंस्पिरेशन आप अडॉप्ट कर लेते हो और इम्प्रेस जो है आप किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर आप किसी को एक्नॉलेज करते हो। दैट इज ठीक है, हाँ जी, ये डिफरेंस बहुत से लोग होते हैं कंफ्यूज इसमें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अगर हम बात करें कौन से ट्रेड्स होने चाहिए इंस्पिरेशन होने में, या कौन कौन से खसूसियात होनी चाहिए, कौन से फैक्टर्स होने चाहिए किसी को इंस्पायर करने के? अच्छा, सबसे पहला जो इसमें ट्रेड है, क्योंकि खसूसियात जब भी आपने किसी से इंस्पायर होना है ना,
तो कुछ खास ऐसी चीजें हैं जिनको आप फोकस कर रहे हो एज अ पर्सन, एज अ प्रोफेशनल। तो वो सबसे पहली वो क्या है, वो इसमें आपका आता है कि आप कितने ओपननेस है आपके अंदर, लव को लेकर, एप्रिसिएशन को लेकर। आप दूसरों के साथ उठते बैठते हो, उस टाइम आपका रिलेशन जो है वो कैसा है, यू हैव टू चेक इट। कि मैं अगर रूड किसी के साथ बिहेवियर रखती हूँ या कोई दूसरा अगर मुझसे रूड बिहेवियर रखता है, तो व्हाट इंस्पिरेशन आई एम गिविंग टू अदर पर्सन्स एंड हाउ मच ओपननेस आई हैव फॉर अदर्स। ओपननेस इज लाइक कि आपने अगर किसी के लिए कुछ आप रखते हो, लाइक आपका कोई ओपिनियन है, आप ओपनली किसी के साथ शेयर करते हो। अप्रिशिएट करना है, openness को appreciate आप करते, you have done a great job. I really want to appreciate the efforts which you have made to complete and to accomplish your work. तो कुछ ऐसे कुछ ट्रायल्स जब आप लेते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, तो खुद ब खुद ही आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आपकी इंस्पिरेशन बनूं, may I be your inspiration? Not at all. The people will start making you their own inspiration. आगे जब हम चलते हैं तो वहां पर आता है इमोशनली जो है दे आर हेल्दी। गुस्सा एकदम से नहीं आता, they are very calm, they are very, you know, the people they speak in a very polite way, emotionally बड़े strong होते हैं ऐसे लोग जो आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं। आपने अगर अपना कोई भी इश्यू उनके सामने रखा है तो they tackle it very very well, आपको लगेगा ही नहीं कि वो मेरी परेशानी परेशानी। if you are happy, the other people are also happy, because उनको लगता है कि शायद दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। और उसके अलावा जो बड़ी एक खास इसमें पॉइंट है वो ये इमेंस करेज वाली पर्सनालिटी होती है ना, करेजियस पर्सनालिटी। अगर किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो वी हैव टू गिव करेज टू समबडी कि नो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बेटर। अगर आप में वो स्किल्स नहीं है, आपके वो टूल्स नहीं है, तो व्हाट योर इंस्पिरेशन पर्सनालिटी विल डू, दे विल गिव यू करेज। तो लीडर्स के लिए आप क्या कहते हैं, दे हैव इमेंस करेज। वो इमेंस करेज क्यों होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट करते हैं इमोशनली सपोर्ट करते हैं। एंड सेकेंडली दे बिलीव ऑन कलेक्टिव वर्क के ऊपर वो बिलीव करते हैं। सब मिलकर काम करने वाले जो करते हैं ना, वो स्ट्रेंथ होती है, सबकी स्ट्रेंथ टीम वर्क के अंदर। तो अकेला जब एक बंदा ये कहेगा कि लोग जो है वो क्या इंस्पिरेशन बनते हैं दूसरों के लिए, बिकॉज they always said that I am something, I know everything, I do not need any of the person to be with me in any kind of work. So on that time, do you think that these kind of personalities would be the inspiration for others? Not at all, because जो team work के अंदर, जो collective power के अंदर believe रखते हैं, they are the real inspirational personalities of the community, of the organization, and of all the surrounding which we are doing it right now. आप घर की ले लें, आप organization की ले लें, they are like, these are the trials which are really important for any of the inspirational personality. तो find out करना शुरू करें आप। अगर आपने किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना है तो ये चीजें आप अपने अंदर देखें। क्या आप किसी को करेज देते हैं? डू यू हैव इमोशनल हेल्दी, आपके अंदर है ऐसी क्वालिटी? क्या आप इमोशनली आप हेल्दी हो? आप किसी को करेज करते हो? आप किसी को जो है अप्रिशिएट करते हो? डू यू हैव द ओपननेस ऑफ एप्रिसिएशन? तो ये सारी चीजें हैं। जब आप ये दूसरों की पर्सनालिटी में देखोगे तो देन यू फील लाइक दिस इज माय राइट इंस्पिरेशन। ठीक है, तो वो चीज जो है ना, वो जब आप दूसरों में देखोगे तो फिर वो डेफिनेटली जब आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनोगे तो आपके लिए भी लोग इसी तरह के ट्रेड्स जो हैं वो फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। जी, ये बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो कि अगर हम नोटिस करें तो हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हैं। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं ट्रेड्स की, वहाँ पे पर्सनैलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। किसी से अगर हम इम्प्रेस होते हैं तो पर्सनैलिटी सबसे मेन चीज़ होती है जिसको हम सामने रखते हुए इम्प्रेस होते हैं। सबसे पहले कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन ही वो होता है। तो किस तरह की बिल्कुल। पर्सनैलिटीज़ होती हैं इम्प्रेस करने वाले लोगों की? सॉरी, आई कुडंट गेट यू। किस तरह की पर्सनालिटी होती है ये जो इंस्पिरेशनल पीपल होते हैं, इनकी पर्सनालिटीज किस तरह की होती है? अच्छा, इनके अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप खुद से जज करोगे।
तो जब आप किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हो ना, तो फिर उसमें आप देखते हो कि आया वो एक कोचिंग पर्सनालिटी रखता है। कोचिंग पर्सनालिटी के अगर मैं किसी को यहाँ से वहां देखना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए जो है समटाइम मुझे उसको कुछ बताना पड़ेगा, कुछ गाइडलाइन देनी पड़ेगी, कुछ जो है वो टिप्स देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो टिप्स और वो गाइडलाइन जो है ना, अगर मुझे कोई देता है और मुझे उससे बड़ी इंस्पिरेशन होती है। हम देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल बड़ा इस चीज पे काम कर रहे हैं। दे मोटिवेट पीपल अ लॉट, डिफरेंट वीडियोस के थ्रू एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो भी इंस्पिरेशन है। The people say I follow that speaker. अब वो क्यों उसे फॉलो करते हैं? बिकॉज उनकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें उनको नजर आती हैं, जो बोलते हैं, जो वो कहते हैं, वो एक्शंस में भी उनके नजर आती हैं। तो द रियल इंस्पिरेशन वही होती हैं, दोज हु स्पीक एंड एक्ट इन द सेम वे। तो वही आगे चल के लोगों की इंस्पिरेशंस बनती हैं। इसके साथ साथ आप अगर जो मेजर इसका देखेंगे कि एक्नॉलेज करना, आप अगर कोई अच्छा काम करते हो, इफ यू सी और इफ यू डू समथिंग गुड, आप फिर क्या करते हो, लोगों को एक्नॉलेज करते हो। ये नहीं कि आपने पकड़ के कहा नहीं यू हैव डन दिस वेरी वेल। नो, यू विल आस्क समबडी कि आपने इस काम को अच्छा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको नेक्स्ट टाइम बेहतर कर सकोगे। दिस इज एक्नॉलेजमेंट। आपने उसका क्या किया, आंसर भी कर दिया और प्लस में उसको अपने पॉजिटिव फीडबैक। एक्नॉलेजमेंट, द सेकंड इज योर पॉजिटिव फीडबैक। तो ये दोनों चीजें जब होंगी ना, एक्नॉलेजमेंट भी आप करोगे, पॉजिटिव फीडबैक भी दोगे, तो नेक्स्ट जो सामने वाला है ना, उसको फील होगा कि ये जो सामने वाला है मुझ में इंटरेस्ट रखता है। और जब आप ऐसी चीजों को हाईलाइट करोगे, एक्नॉलेज करोगे, फिर उसके ऊपर अपना फीडबैक दोगे इन पॉजिटिव वे, लगती है आई शुड स्पीक, आई शुड शेयर। और जब मैं शेयर करूंगी तो फिर अपने पॉजिटिव फीडबैक के साथ जो है दूसरे बंदे को गाइड भी करूँ। तो दीज आर द इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज जो आप दूसरों में जज कर रहे होते हो। और फिर आप जब जज करते हो तो देन यू से दैट दिस इज माय इंस्पिरेशन। ट्राई करें अपनी सोच को जो है इस तरह से आप करना शुरू करें। स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज ऑल क्राइटेरिया। हम जो आज इस वक्त शेयर कर रहे हैं और क्या जो आप सुनते हैं, जो आप वीडियोस के अंदर देखते हैं, इंस्पिरेशनल स्पीकर्स के थ्रू आप सुनते हैं, तो वो उसी तरह से ही है कि जब तक आप उसको अमल में नहीं लेकर आएंगे। अगर आप किसी को इंस्पिरेशन बनाना चाहते हैं ना, तो इन चीजों को आप देखें, आप फाइंड आउट करें अपने लिए कि आया वो क्या मुझे एक्नॉलेज करता है, ये करती है, आया मुझे फीडबैक वैसा मिलता है या नहीं मिलता, वैसी ओपननेस है एप्रिसिएशन के अंदर, या फिर जो है मेरे जितने भी मैं काम करता हूँ उसका फीडबैक मुझे प्रॉपरली मिलता है, बस ठीक है हो गया, इट्स डन। No, it's not a feedback for somebody. If you really want the change in someone other's personality, you give the positive feedback, and your positive feedback plays a vital role in others' personality. और वही पर्सनालिटी जो है वो आगे चल के फिर दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनती है। आप दूसरों को जो है वो प्रॉपरली जो है you can guide them in a proper way. जी। जो हमारे ऑडियंस ज्वाइन कर रहे हैं उनको एक दफ़ा फिर मैं आज का टॉपिक बताती चलूँ साथ ही कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुतासिर करने वाली जो मुतासिर करने वाली शख्सियात होती हैं वो कैसे आप बन सकते हैं, वो कौन होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसको आज हम डिस्कस करें आज के सेशन में। तो कोई भी क्वेश्चंस हो, किसी भी बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप लाजमी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। तो जैसा कि हमने बात की है, सारी क्वालिटीज़ की बात कर ली, पर्सनैलिटी की बात कर ली है, तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि जो है राइट इंस्पिरेशन है, राइट डायरेक्शन है या नहीं है, तो ये हम कैसे जान सकते हैं? अच्छा, इसके लिए जो है जानना बहुत जरूरी है कि आपकी कॉन्शियसनेस में जो है बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि आया मेरे लिए राइट इंस्पिरेशन है या नहीं है। हम देखते हैं कि अगर एक उस्ताद है और उस्ताद ने जो है वो कुछ जो भी वो कहता है, वो जो भी वो करता है, वो उसमें जो है वो कुछ एग्जांपल्स आ जाती है ना आपकी। अगर वो एक लैंग्वेज टीचर है तो लैंग्वेज टीचर के अंदर वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए और वो सुनने वाला जो है वो पिक करेगा, उसको देखेगा कि आया वो मेरे लिए कितनी जो है वो मुफीद रही चीज, बेनिफिशियल रही, एडवांटेजियस रही।
तो तभी उसे पता चलेगा कि आया मेरे लिए राइट इंस्पिरेशन है या नहीं है। ऑल्दो इट्स अ टीचर, वो टीचर है, वो अपनी जगह है, लेकिन वो ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही, तो वो पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करें अपनी। फाइंड द पॉसिबिलिटीज, वो जो आप ढूंढ रहे हैं, वो जो आप तलाश कर रहे हैं इर्द गिर्द अपने, मुझे अगर किसी चीज की थर्स्ट है तो मैं उसी के लिए जो है वो जाऊंगी और उसको जो है वो फाइंड आउट करूंगी। इसी तरह से राइट इंस्पिरेशन भी इसी तरह से है कि ये नहीं कि आपने अगर लेट सपोज इफ यू आर इन ऑर्गेनाइजेशन एंड द पीपल रूम अराउंड योर चेयर, वो आगे पीछे आपके घूमते हैं, तो उसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो आपको अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटीज को देखते हुए वो आपको जो है वो ऑनर देते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यू आर लाइक के इंस्पिरेशन ऑफ दैट पर्सनालिटीज, ठीक है। तो वहां पर आप दूसरे को लगता है कि राइट इंस्पिरेशन, लेकिन नहीं, आपने अपने लिए इंस्पिरेशन जो है वो खुद से देखनी है। मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस पर्सनालिटी के अंदर, आया मैं जो अपनी जो भी चीजें हैं वो जो मैं तलाश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मुझे मिल पाएंगी भी कि नहीं मिल पाएंगी। बी केयरिंग, केयर करने वाले, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, आपके आइडियाज की, आपके कंसर्न्स की। तो केयर कौन करेगा? केयर वही करेगा जो आपका एक्चुअल रोल मॉडल होगा। बी अ रोल मॉडल फॉर समवन, तो तभी आप किसी के लिए बेस्ट जो है वो चॉइस होंगे, बेस्ट चॉइस इंस्पिरेशन के लिए होंगे, तो तभी ये सारी चीजें आपके अंदर, केयरिंग भी आप होंगे। आप जो है दूसरों को वैसे ही जज करेंगे जैसे आपने जो है वो जैसे आप अपने लिए जो है वो चीजें जज करते हो, ठीक है, तो तभी दूसरे जो है आपसे इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने पहले भी ट्रेड्स में ये आपने डिस्कस किया कि करेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कि करेज होनी चाहिए ऐसे लोगों में, तो किस तरह से मतलब कितना इनको इमोशनली मेंटली स्ट्रांग होना ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़, इनकी लाइफ जो है इनसे ज़्यादा दूसरे लोग इनसे सीख रहे होते हैं, तो उनको दूसरे लोगों के लिए करना होता है जो भी करना होता है, तो किस हद तक इन्हें स्ट्रांग होना मेंटली इमोशनली, क्योंकि इतने फेलियर्स देखे होते हैं जिसके बाद जाके ये ऐसे मुकाम तक पहुंचे होते हैं। अच्छा, इनके लिए जो है ना पैशनेट होना बहुत जरूरी है। जो पैशनेट होगा ना वो ही एक एग्जाम्पल बनता है इंस्पिरेशन के लिए। हम देखते हैं कि लोग मिशन और विजन और गोल्स के ऊपर जो है वो बड़ा कुछ लोग फोकस रहते हैं। अब फोकस वो रहते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट जो है वो पैशनेट नहीं है अपने काम में, वो दूसरों को कैसे इंस्पायर करेगा? तो बेसिकली इसके लिए जो है वो आपने एक एग्जाम्पल बनना है। The leaders are always be an example for others and others follow them. दूसरे फॉलो करते हैं उन्हें, क्यों? क्योंकि उनका जो है एक तो पैशन बहुत हाई होता है, और उसी हाई पैशन को देखकर जो है वो दूसरे इसको जो है वो कर रहे होते हैं कि नहीं, दिस इज द राइट चॉइस फॉर मी टू बी एन इंस्पिरेशन। फिर ही आपको जो है वो पता चलेगा कि आया मेरा जो इंस्पिरेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और मुझे जो है वो कितना फ्रूटफुल रहेगा। लोग पता क्या करते हैं, द पीपल मेक द इंस्पिरेशन और फिर उसी को जो है वो उसी के मतलब वो बताए हुए रास्तों पर और उसी की डायरेक्शंस में चल रहे होते हैं। तो अगर मेरी जो है वो सिलेक्शन इंस्पिरेशन, तो फिर मैं कैसे मतलब उसको एनालिसिस कर सकूंगी? तो आपने पैशनेट किसी को वो करना है जो पैशनेट हो, केयरिंग हो, जो एक एग्जाम्पल हो। एग्जाम्पल फाइंड आउट करें और फिर खुद आप एग्जाम्पल बन जाए। उसी एग्जाम्पल को देखते हुए आप खुद उसी के कदमों पर चलते हुए। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि लोग जुबान से मुतासिर करना जानते हैं, सिर्फ जुबान से मुतासिर कर लिया जाए और दिल में कुछ और हो, तो इन लोगों का कैसे पता चलेगा? वो राइट जो हमने बात की थी ना कि राइट इंस्पिरेशन है, तो जो जुबान से मुतासिर कर देते हैं लेकिन दिल में उनके कुछ और होता है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा जी, ये कैसे पता चलेगा? मैंने शुरू में आपसे कहा कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आप कुछ लोग आपके साथ बड़े मुखलिस होते हैं, लेकिन जो इंटरनल उनका जो एक कहते हैं ना फीलिंग्स होती है, वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं होती। तो इंसान, मैं आपके एक इसमें बात बताती हूँ,
फीमेल के अंदर इस चीज को जज करने का ना, कहते हैं कि सिक्स सेंस जो है ना फीमेल्स की बड़ी तेज होती है। तो फीमेल्स इस चीज को जज कर लेती कि आया मेरे साथ जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मेरी सराउंडिंग में हैं, मेरे साथ कैसे हैं, क्या वो दिल से मुखलिस है, या फिर बस वो जो आपने बात अभी यहाँ पर लिखी है कि वो बस लफ्जी हेलो हाय कैसी हैं आप, आपका तो काम बड़ा कमाल का है, ऐसे लोग भी हैं। उनकी आपको वर्ड से लगेगा कि दे अप्रिशिएट यू अ लॉट बट देयर एक्शन स्पीक समथिंग एल्स। तो जब एक्शंस आपको सब कुछ बता रहे होते हैं ना, तो आपका ये जो माइंड है ना वो फुली इस चीज के लिए अग्री हो जाता है कि जो कहा जा रहा है वो बेसिकली वो है नहीं। एंड ऑन दैट टाइम वो ऐसे लोग आपकी इंस्पिरेशन नहीं बनते और वो ना ही किसी और की इंस्पिरेशन बनते हैं। कुछ वक्त के लिए उनको लगता है कि उनकी बड़ी जय जयकार हो रही है, उनको बड़ा सराहाया जा रहा है, उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज पर्सनैलिटीज आर नॉट फॉर द लॉन्गर पीरियड। लॉन्गर पीरियड के लिए ऐसे लोग चलते नहीं है जिंदगी के अंदर। अगर आपने किसी के साथ अपने पूरे दिल से किसी को आपने अप्रिशिएट करना है, डू अप्रिशिएट इट। इफ यू डू नॉट वांट एनीवन, किसी भी एरिया के अंदर आपको लगता है कि वो अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो झूठी तारीफें मत करें। आप किसी को डायरेक्टली बोले और उसको पॉजिटिव फीडबैक दें। पीछे हमने क्या बात की, वही बात मैं यहाँ भी रिपीट कर रही हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक आप दें और फिर उस पॉजिटिव फीडबैक से उसको टाइम दें कि लेट हिज और हर गेट इन्वॉल्व इन दीज ऑल ऑप्शंस। जो आपने ऑप्शंस या सजेशंस दिए उसको करने दें उसके ऊपर, और फिर देखें कि वो आपको ही कल को कहेगा कि ये फलां ने जो है मुझे ये ओपिनियन दिया था, सजेशन दी थी और मैंने इस तरह से किया, आई एम सो सक्सेसफुल। तो इंस्पिरेशन बन जाए। अब जरूरी इंस्पिरेशन की आपने किताबें नहीं पढ़नी, आपने इंटरनेट की जो है वो बड़ी बड़ी विकिपीडिया पे नहीं जाना, आपने मुख्तलिफ डेफिनेशंस को नहीं देखना। लाइफ के अंदर ओरिजिनलिटी लेकर आए। इंस्पिरेशन की एक वर्ड सिनोनिम यूज किया जाता है, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी। तो वो क्रिएटिविटी जो है ना वो रियल क्रिएटिविटी के साथ आ पाए, ओरिजिनलिटी के साथ आ पाए, रियलिटी। जो पर्सनैलिटी के अंदर रियलिटी है ना वो आपको इंस्पिरेशन बनाएगी दूसरों के लिए। दिखावा दिखावा इज नॉट बीइंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन द लाइफ, दिस इज द लाइफ बेसिकली। आप इंस्पिरेशन उसी को बनाते हो जो आपको लगता है कि वो रियल लोग हैं। ऐसे कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि वाह वाह बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, पंजाबी में कहते हैं बल्ले बल्ले हो रहा, तो वो बल्ले बल्ले वक्ती तौर पर होती है, लेकिन जो आपको ओरिजिनलिटी लॉन्गर पीरियड इंस्पिरेशंस नहीं होती किसी के लिए भी। तो ट्राई टू बी वेरी मच ओरिजिनल इन योर लाइफ, रियलिटी लेकर आए और फिर देखें कि आप बड़ी जबरदस्त इंस्पिरेशन बनेंगे दूसरों के लिए। जी, यहाँ पे क्वेश्चन आया था सेल्फ कंट्रोल के बारे में कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं, किस तरह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन रख सकते हैं। अदील इम्तियाज का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये बेसिकली हम लोग किसी और उस पे डिस्कशन पे चले जाएंगे कि सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि हम लोग इस वक्त इंस्पिरेशन को देख रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आपके इस सवाल को जो है वो एक्नॉलेज करती हूँ और जवाब भी मैं दूंगी कि आपने जो है अपना जो सेल्फ कंट्रोल है ना, देखिए आपके अपने हाथ में है। आपको अगर कोई, मैं कहती हूँ अगर आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तो ऐसी सिचुएशन इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने कुछ टाइम के लिए पॉज ले लेना है या फ्रीज हो जाना है उस टाइम पे, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं गुस्से में कुछ बोल दूंगा तो मे बी मैं कुछ गलत ना आंसर कर दूं। ठीक है, उस टाइम पे आपने अपने कंट्रोल को, अपनी लाइफ के कंट्रोल को, अपने गुस्से के कंट्रोल को, अपने इमोशंस के कंट्रोल को आप खुद बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। डू नॉट गिव द पावर टू एन अदर्स हैंड। अगर आप गुस्से का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे तो वो तो हर रोज आपको गुस्सा ही दिलाएगा। तो अगर आपने खुश रहना है, शादबाद रहना है, दिलशाद रहना है, तो ऐसा कंट्रोल जो आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करता है। आई वांट टू प्लस दिस पॉइंट विद टुडेज टॉपिक इंस्पिरेशन के अंदर। आपको जब गुस्सा बहुत आता है ना, तो आप बात बात पर गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ाते हो, लोगों पर गुस्सा करते हो, तो वो पता है आपको दूसरे ये देखकर आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बना लेते हैं। यार इसको तो गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे ये तो बस, अब वो कहते हैं ना कि गुस्सा में पता नहीं इसको समझ नहीं आती मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो वो लोग आपको ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपने अपनी पर्सनालिटी नहीं इसको बनाना, गुस्से को कंट्रोल आप कर रहे हैं अपने गुस्से के ऊपर।
आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करें और फिर देखें कि आपको जो मर्जी कोई भी कुछ कहता रहे, यू ऑलवेज बी वेरी काम, फ्लेक्सिबल आप रहेंगे और चीजों को पॉजिटिवली आप रिस्पॉन्स करेंगे। और जब पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, पर्सनालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और जब भी हम बुलाते हैं आप ज़रूर आती हैं और अब तो आपके साथ अच्छा-सा कनेक्शन भी हो चुका हुआ है, बाउंड बन चुका हुआ है इतना अच्छा। तो जो है अब हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं अपना आज का सेशन। आप लोग ज़रूर शुरू से एंड तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज के सेशन में और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मैम। अगेन थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।